तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दशहरा पूजा। और हाँ, मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, तो सॉरी उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो फैंग हाव था उसने जो उस टावर को पूरा सही कर दिया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे। तो उसका यह सब पावर देखकर सिस्टर बाई बोल रही थी कि वाकई में यह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी हम देख रहे थे कि जो फैंग हाव था वहाँ पर थर्ड लेवल को ओपन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकामयाब हो गया था। तो तभी हम देख रहे थे कि जो फैंग हाव था वहाँ पर उदास होने लगता है। तभी सिस्टर बाई उसके पास आती है और उसको बोल रही थी कि चिंता मत करो, तुम्हारे कल्टिवेशन के हिसाब से तुम अभी सेकेंड लेवल पे कहीं ब्रेक थ्रू कर सकते हो, तुम्हें और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तभी फैंग हाव सिस्टर बाई को थैंक यू कर रहा था उसका हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसकी मदद से उसने जो जीफू स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया था। और फिर तभी हम देख रहे थे कि जो फैंग हाव था वो ओवरवर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पर वो अपना एनर्जी फिर से उस डिवाइन आई क्रिएशन में डालता है, जिससे वो डिवाइन आई क्रिएशन उसके फोरहेड में जाके कंबाइन हो गया था। यह देखकर उसका फादर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बोल रहा था कि मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि फैंग हाव इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। तो वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, तो इस एनर्जी का ब्लास्ट का महसूस बाहर वाले बंदर लोग को भी चल जाता है। तो उन लोग बोल रहा था कि लगता है कि वो ट्रेजर यहाँ पर अपियर हुआ है। तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग भी आ गए थे। तो ये देखकर थर्ड एल्डर उसको बता रहा था कि जो सेकेंड और सुप्रीम एल्डर है उन लोगों ने डोंग फैंग क्लैन को बिट्रे कर दिया है। तभी वो मास्टर मुरोंग वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग को बोल रहा था कि तुम चुपचाप से अपने ग्रैंडसन को मेरे हवाले कर दो। तो अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारा जो डोंग फैंग क्लैन है वो जिंदा रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और बोल रहा था कि वैसे भी तुम्हारा जो सन इन लॉ है, यानी कि इसका दामाद ट्रेटर, वो एक गद्दार है इमोर्टल क्लैन का, और वो अभी बहुत ज़्यादा सालों से अपीयर भी नहीं हुआ है। इसका मतलब वो मर चुका होगा। तो तुम अभी भी इतना एरोगेंट कैसे हो। ये बात सुनकर पैट्रियार्क फैंग बोल रहे थे कि तुम्हारा जैसा घटिया पर्सन यह सब चीज़ नहीं समझ पाएगा। और हम देख रहे थे कि उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर उन लोगों ने अपना स्पिरिट बाहर निकाल लिया था और उनके बीच में फाइट हो रहा था। जहाँ पर हम देख रहे थे कि जब वो टर्टल उस जाइंट एप पर अपने टेल से अटैक करने वाला था, तभी पैट्रियार्क फैंग वहाँ पर कोई टेक्निक परफॉर्म करते हैं और अपने जाइंट एप का हाथ को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना के उस टर्टल का अटैक रोक के उसका पूंछ पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के एक बैटल शिप पर दे मारते हैं, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो टर्टल अभी भी एनर्जी बीम से अटैक करता है, तो जाइंट एप उससे बचते हुए उस पर अटैक करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट एप उस टर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मास्टर मुरोंग घायल हो गया था। बोल रहा था कि आखिर में यह ओल्ड मैन इतना ताकतवर कैसे है। और फिर तभी मास्टर मुरोंग बोल रहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लेवल मेरे जितना नहीं है। और फिर तभी वो जो वहाँ पर यूनिवर्स का पावर को गैदर करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से बर्फ़ गिरने लगता है। जहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर सब लोग यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और उनको लग रहा था कि जो पैट्रियार्क फैंग है वो हार जाएगा। और तभी मास्टर मुरोंग उसके पैट्रियार्क फैंग के स्पिरिट पर एनर्जी बीम से अटैक करता है। तो पैट्रियार्क फैंग का स्पिरिट बेस्ट उस एनर्जी बीम को रोकने लगता है, जहाँ पर वो बर्फ में जम रहा था। तो यह देखकर पैट्रियार्क फैंग उसके पास एनर्जी बैरियर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन अफसोस ज़्यादा समय तक वो क्रिएट नहीं रह पाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि मास्टर मुरोंग ने अपना पावर इंक्रीज कर दिया था। और फिर तभी वो जो वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग पर आइस नीडल का यूज़ करके अटैक करता है। तो तभी हम देख रहे थे कि मास्टर फैंग वहाँ पर एक अपना वेपन से स्लैश अटैक करता है, जिससे जो मास्टर मुरोंग था वो उस स्लैश अटैक से घायल हो कि अपने शिप के ऊपर गिर गया था। तो वो दोनों एल्डर उसको संभालने लगते हैं। तभी वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग आ गया था, बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ यहाँ पर आने के लिए। तो तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग पर अटैक करते हुए बोल रही थी कि हाँ तुम वाकई में पैट्रियार्क हो डोंग फैंग क्लैन के। जहाँ पर हम देख रहे थे कि पैट्रियार्क फैंग को दिक्कत हो रहा था उसे फाइट करने में, तभी वो लड़का भी वहाँ पर फाइट में आ जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है मास्टर फैंग पर अटैक करने वाली थी, तो
तो तभी उनका पावर देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तभी वो लड़की जब मास्टर फैंग पर अटैक करने वाली थी तो तभी मास्टर फैंग वहाँ पर थंडर टलिस्मान का यूज़ करता है और उन दोनों को पीछे होने पर मजबूर कर देता है। और फिर तभी मास्टर फैंग उन लोग से पूछ रहा था कि आखिर में तुम लोग हो कौन। तो वो लड़की बोल रही थी कि मैं जो है फैंटम स्वॉर्डमैन हूँ। पैट्रियार्क फैंग बोल रहा था कि अच्छा तो तुम डीमन रेस से बिलोंग करती हो और तुम यून हाई सिटी में हम मेरे ग्रैंडसन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी और तुमने अटैक कर दिया। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोल रही थी कि हाँ ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का डीमन ग्रैंड कैसे किसी को जिंदा रख सकता है जिसके पास हेवनली बॉडी हो। और फिर तभी पैट्रियार्क फैंग बोल रहा था कि मेरे रहते हुए तुम लोग कभी भी मेरे ग्रैंडसन को जरा सा भी कष्ट नहीं पहुंचा सकती हो, तुम लोग को मेरे सामना करना पड़ेगा। और फिर तभी वो जो है वहाँ पर अपना टलिस्मान का यूज़ करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों डीमंस के आसपास एक घेरा बन गया था टलिस्मान का। और फिर तभी यह देखकर वो लड़की बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि डोंगफेंग क्लैन के पास इतना हाई लेवल का ट्रेजर हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उन सारे टलिस्मान से एक थंडर ड्रैगन बाहर निकलता है। तो वो दोनों डीमन उन सबसे फाइट कर रहे थे, जहाँ पर वो दोनों डीमन मिलकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो जो है उस पैट्रियार्क फैंग पर अटैक करते हैं, जिससे पैट्रियार्क फैंग बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और वो ज़मीन पर आके गिरता है। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वो लोग दोनों डीमंस पैट्रियार्क फैंग को टॉर्चर करने लगते हैं। तो देखकर वहाँ पर जो मास्टर मुरोंग था और वो दोनों एल्डर थे वो खुश हो रहे थे, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि अब पैट्रियार्क फैंग मरने वाला है। तभी हम फैंग हाउ का सीन देखते हैं जो कि कल्टिवेशन कर रहा था, लेकिन तभी उसको एहसास हो जाता है कुछ कि उसका ग्रैंडफादर खतरे में है और फिर वो अपना स्पिरिट बॉडी को भेजता है फाइट करने के लिए, जहाँ पर तो उसके कारण वो दोनों डीमंस को पीछे होना पड़ता है। तभी वो स्पिरिट जो है उस लेडी डीमन पर अटैक कर देती है और उसको बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। तो देखकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ पर कोई बंदा ऐसा कैसा हो सकता है जो कि एक हार्मोनाइजेशन स्टेज का बंदे को इतना आसानी से घायल कर सके। तो मास्टर मुरोंग बोल रहा था कि क्या डोंगफेंग क्लैन के पास कोई और भी टैलेंटेड बंदा है। तभी वहाँ पर जो है फैंग हाउ आ जाता है और उन लोगों की तरफ स्माइल करता है। तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और इसके आगे का एपिसोड अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो जैसे रिलीज़ होगा मैं अपलोड कर दूँगा।